नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने इसके पहले वीडियो में देख लिया था कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के प्रकार देख लिया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस का एक और महत्वपूर्ण ट्रिक वाला वीडियो, जिससे आपको टेंस समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए देखते हैं टेंस का बाप, अर्थात टेंस जो होता है वो बाप होता है। जिस प्रकार एक पिता होता है, उसके कई सारे संतानें होती हैं, उसी प्रकार टेंस भी एक बाप होता है। उसके 3 और बच्चे होते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है कौन? टेंस के भी बच्चे होते हैं, जिसका नाम है बच्चा नंबर 1 क्या आंसर है? देखिए पास्ट प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। नंबर 2 कौन सा बेटा है? उसका पास्ट है। और नंबर 3 इसका कौन सा बेटा है? फ्यूचर है। तो ये इसकी संतानें हो गई। क्यों? किसकी? तो टेंस की। टेंस की क्या कहते हैं हम? टेंस को हम काल कहते हैं, जो हमें बीते हुए हमारे वर्तमान काल में चल रहा तथा बीते हुए काल को या आने वाले समय के बारे में बताता है, उसे ही हम कहते हैं टेंस। जैसे नंबर 1 प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट टेंस वह होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। जैसे वह खाना खाता है, तो खाना खाता है तो वर्तमान में क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा हो जाएगा, जैसे मैं प्रतिदिन रोता हूँ, तो ये भी देखिए मैं प्रतिदिन रोता हूँ, तो मेरा भी हो गया। ये मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल, अर्थात वर्तमान काल में जो घटनाएं घट रही होती हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 बच्चे होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार जो पास्ट होता है उसको हम बोलते हैं भूतकाल। इसके भी 4 बच्चे हैं, इसके भी 4 बच्चे हैं, जिसको हम बोलते हैं इसका नंबर 1 है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है हमारा परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसी प्रकार फ्यूचर में 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो इसके भी तीसरा बच्चा होता है, जो कि हम होता है प्रेजेंट। देखिए फ्यूचर हो गया, फ्यूचर में भी 4 होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए एक एक करके सभी को पढ़ते हैं और इसका रोल भी देखते हैं किसमें क्या उपयोग होगा। जिस प्रकार प्रेजेंट, इसको पहले पढ़ेंगे फिर से पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या प्रयोग होगा? इसमें डू और डच का प्रयोग होगा। क्या किसका प्रयोग होगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डच का प्रयोग होगा। ठीक उसी जगह जैसे कि हम इसको बोलते हैं वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता क्या होगा? ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, वह जाता है, ही गोज, ठीक है। वह सोता, ही स्लीप, वह रोता है, ही वीप्स। तो इसी प्रकार आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम बोल दे रहे 3-4, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ। इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार हमारा अगर पास्ट आ गया करने को, तो पास्ट में हम देखते हैं किसका उपयोग होगा? तो पास्ट में उपयोग होगा डू और डच का। देखिए हो गया वर्तमान में, तो यहाँ नहीं कह सकते हैं, प्रेजेंट में हो गया। और भूतकाल यानी पास्ट में किसका प्रयोग होगा? डिड का प्रयोग होगा। यानी जो हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होगा? तो पास्ट टेंस में हमारा डिड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डिड का प्रयोग होगा, जो कि हमारा कौन सा टेंस कहलाएगा? देखिए यहाँ पर डिड और वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखिए इंडेफिनिट में, देखिए वर्तमान में देखिए, यानी कह सकते हैं प्रेजेंट में देखें तो इसमें डू और डच का प्रयोग होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? तो डिड का प्रयोग होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए विल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल प्रयोग होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ कहा कि वह खाता था, तो ही ईट्स हो जाएगा। ही देखिए वह खाता था, तो इसका क्या होगा? आप इसको कर लीजिएगा, जैसे मैं सोता था, ठीक है, मैं सोता था। वह जाता था, ही वेंट हो जाएगा, जैसे वह जाता था, ठीक है, तो ही वेंट हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे फ्यूचर में देखिए आ गया है, तो फ्यूचर में कैसे होगा?
तो फ्यूचर में किसका प्रयोग होगा, तो फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि इसमें काम चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा होऊंगा, ठीक है, उसी प्रकार वह घर जा रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे दूसरा टेंस बोल दीजिएगा, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, ये तो प्रेजेंट हो गया। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता था तो ये पास्ट हो गया। और मैं प्रतिदिन स्कूल जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप बनाएंगे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए देखते हैं दूसरा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस में काम चल रहा होता है, ना तो पूरा हुआ रहता है, ना तो कह सकते हैं कि वर्तमान में रहता, मतलब शुरू हुआ रहता है। जैसे देखिए प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे। इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम स्कूल देखिए, हम स्कूल, देखिए इसका हम जैसे कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लिया है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इज, एम, आर प्रयोग होगा। जैसे वह स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। वह सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग हो जाएगा। वह खा रहा है तो ही इज ईटिंग हो जाएगा। तुम नाच रहे हो तो यू आर डांसिंग हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार आपको कॉन्टिन्यूअस में देखने को मिलेगा। फिर उसी प्रकार दूसरा देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हमने पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा। अब आइए देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किसका प्रयोग होगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, वर का प्रयोग होगा। और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को जोड़ देते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए पास्ट में जैसे वह खाना खा रहा था तो ही वॉज ईटिंग दी फूड। वह सो रहा होगा तो सो रहा था तो ही वॉज स्लीपिंग, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अभी हमारा पास्ट हो गया। अब आइए देखते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस क्या कहलाता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, विल बी का प्रयोग होगा। तो वह जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग, क्या हो जाएगा, ही विल बी गोइंग। तो इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होगा, ठीक है। इसमें आप समझ गए होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब आइए देखते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पहले देखते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट देखेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट में हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो वहाँ पर हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं प्यारे भाइयों। जैसे कि हमने कहा कि मैं आपको दे दूंगा लिंक नीचे, वहाँ पर आप जाकर पूरा देख सकते हैं कि किसका क्या होता है, खाना का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रोना का क्या होता है, सोना का क्या होता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार प्रेजेंट हो गया पास्ट परफेक्ट। देखिए परफेक्ट वह होता है जैसे कोई काम कर चुका हूँ। जैसे मैं जैसे इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं का प्रयोग होता है। तो इसमें किसी काम के पूरा हो चुकने का बोध होता है, इसे कहते हैं हम क्या, परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है। जैसे वह घर जा चुका था तो ही हैड गॉन टू होम, ही हैड गॉन टू होम, ठीक है। इसी प्रकार देखिए पास्ट हो गया हमारा। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हमारा लगेगा उसमें विल हैव लगेगा। क्या लगेगा, इसमें विल हैव लगेगा, विल हैव लगेगा। और विल हैव के साथ हम क्या करेंगे, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी जोड़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी जोड़ेंगे। जैसे वह घर जा चुका होगा तो ही वह घर जा चुका होगा, तो इसमें थर्ड फॉर्म भी लगेगा, विल हैव भी उपयोग होगा। अभी हम आपको बताएंगे पूरा विस्तार से, अभी देखते चलिए आप, ठीक है। इसी प्रकार चौथा देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं पहले, फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हैज और हैव बीन, यानी हैज बीन और हैव बीन प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूँ,
मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए इसमें समय का बोध साथ साथ इसमें घंटे का भी बोध होता है, ठीक है। उसी प्रकार मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, ये तो हमारा वर्तमान हो गया। अगर हम देखिए यानी हमारा प्रेजेंट हो गया। पास्ट देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो मैं 2 घंटे से जा रहा था, ठीक है, मैं 2 घंटे से घर जा रहा था, ये हमारा पास्ट हो गया। उसी प्रकार देखिए फ्यूचर में क्या लिखेंगे, तो मैं 2 घंटे से घर जा रहा होऊंगा, ठीक है, मैं 2 घंटे से घर जा रहा होऊंगा, ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट देख लिया हमने, क्या लगेगा, हैज बीन और हैव बीन लगेगा। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग होता है। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तो विल हैव बीन का प्रयोग होता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होता है, यानी किया जाता है। इसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग। ये हुआ हमारा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो कि हमें बताता है कि इसमें कौन सी सहायक क्रिया जोड़ी जाती है। अब आइए हम सभी का रूल्स देख लेते हैं, प्रेजेंट का रूल, पास्ट का रूल, फ्यूचर का रूल और इसके सारे बच्चों का रूल, जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम आइए देखते हैं इंडेफिनिट का, यानी हमारा जो हमारा नंबर 1 है इंडेफिनिट, नंबर 2 है कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 है परफेक्ट, नंबर 4 क्या है, तो नंबर 4 हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखते हैं। किसका देखते हैं, तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो रूल होता है, नियम होता है, वो कैसा होता है, तो पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा क्या, फर्स्ट। देखिए सहायक क्रिया हम इसलिए रहेंगे कि जहाँ जैसे रहेगी उसे लिख लेगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आप इस प्रकार लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगर ये हमारा इंडेफिनिट प्रेजेंट में है तो ये होगा, अगर यही इंडेफिनिट अगर पास्ट में है तो इसके देखिए क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे देखिए डिड है, देखिए डिड है ना, तो यहाँ डिड लगा दीजिएगा, और वर्ब का हमारा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी V2 का प्रयोग होगा, ठीक है। किसका प्रयोग होगा, V2 का प्रयोग होगा। उसी प्रकार जैसे अगर हम फ्यूचर पहुंच गए तो फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें भी प्रयोग होगा और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये वाला देखिए जैसे हमने कहा ना कि वह घर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आइए देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा प्यारे भाइयों, तो इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब और प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए हम इसमें पहचान कैसे करेंगे कि यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा वाज और वर्ब, इसीलिए यहाँ पर हम क्या प्रयोग करें, देखिए वाज वर्ब यहाँ प्रयोग हुआ है ना, तो ये हुआ हमारा, जैसे हम हेल्पिंग को कुछ भी लगा सकते हैं, डिड भी लगा सकते हैं, वाज वर्ब भी लगा सकते हैं, हैड भी लगा सकते हैं, हैड बीन भी लगा सकते हैं। ये अपने हिसाब से आप कर लेंगे, ठीक है। सॉरी तो यहाँ हम कॉन्टिन्यूअस देख रहे थे, इसीलिए हम यहाँ पर वाज वर्ब देखेंगे, ठीक है। अभी हम परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, तो इसका अलग अलग देखेंगे। उसी प्रकार हमारा देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसका रूल है? तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारा देखिए अब देखिए तीसरा नंबर जो परफेक्ट है, तो हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, देखिए हैज हैव यहाँ लगा है ना परफेक्ट में यहाँ हैज हैव लगा है ना, इसीलिए यहाँ परफेक्ट में किसका प्रयोग होगा? हैज और हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, और देखिए अब देखिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट हमने प्रेजेंट परफेक्ट देख लिया है, अब आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होगा? तो यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस हेड। यहाँ देखिए हेड लगा है, हमने बताया ना, यहाँ देखिए हेड है ना परफेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा उसका परफेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ किसका और से प्रयोग होगा? तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या लगेगा? तो सब्जेक्ट लगेगा, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में किसका प्रयोग होगा? तो फ्यूचर परफेक्ट में हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब आइए देखते हैं लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं, पहले प्रेजेंट देखेंगे फिर पास्ट फिर फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए क्या कह रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन, यानी हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हुआ? तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर यहीं पर जैसे हमारा फ्यूचर पास्ट परफेक्ट पूछ लेता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूछा तो इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, देखिए हैड बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, थ्री फॉर्म भी हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ? तो ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए क्या लगेगा? तो लगेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, ये सब एक साथ में लगेगा। ठीक है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इतना हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये सभी जितना टेंस आपको पढ़ाए हैं ना, जितना रूल पढ़ाए हैं, इस पे सभी का हम एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन लेकर आएंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनिट का 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी प्रकार सब पास्ट का भी, उसी प्रकार फ्यूचर का भी। यानी हम आपको पूरा का पूरा इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा हम करा देंगे, जिससे आपको टेंस में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।